दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको प्रतिशत निकालना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तो क्या दूध पीता हुआ बच्चा भी प्रतिशत निकालना सीख जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 टाइप का क्वेश्चन अलग अलग बताऊँगा और चारों टाइप का क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला टाइप है 150 का 30% निकालें, यानी कि 150 रुपये का 30% कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहे उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में का मतलब हो जाता है गुना। अगर आपको प्रतिशत में कहीं पर भी का दिखे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, गुना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच में है का तो यहाँ पे गुना लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे है 30% निकाले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहे तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। 30 है तो 30 लिख लेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कटने वाला होगा तो हम इसको काट देंगे। अगर नहीं कटने वाला रहता है तो हम क्या करते हैं, गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कटने वाला है तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 हम काट देंगे, फिर से यहाँ पे 1 0 से 1 0 हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पे नहीं कटने वाला है तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करके लिख देंगे। तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को गुना करके लिखते हैं। तो ऊपर 15 इधर है और 3 इधर है तो कितना हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 लिखेंगे और नीचे में 1 बचा है तो हम 1 नीचे नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 45 में 1 से हम भाग भी देंगे तो 45 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। तो आपका 45 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे सेकेंड टाइप में चलते हैं। यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, 1% और बढ़ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया है 400 का 20% का 50% निकालें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहा है पहले उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे का है तो का मतलब यहाँ पे गुना हो जाता है। फिर से यहाँ पे कितना है, 20%। तो यहाँ पे पहले 20 लिखेंगे और यहाँ पे प्रतिशत हटता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बटा में 100 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे का है तो यहाँ पे फिर से का लगाएंगे, यानी कि गुना लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया है। बाकी सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 50 लिखेंगे। उसके बाद में फिर से प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पे बट्टा में 100 हो जाएगा। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम देखेंगे, अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे। तो यहाँ पे ये 00 से ये 00 कट जाएगा। उसके बाद में 1 0 से 1 0 ये कटेगा और 1 0 से 1 0 ये कटेगा। तो अब हम नहीं कटने वाला तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इधर है और 2 इधर है और 5 इधर है। तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और नीचे में कितना है, 1 इधर है और 1 इधर है। तो 1 में 1 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यह 40 में हम 1 से भाग करेंगे तो 40 ही होगा, इसलिए हम नीचे में क्या करते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो यहाँ पे क्या है, 60 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही अलग है, उस तरह से बहुत ही अलग है। तो यहाँ पे बोला गया 60 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया कितना प्रतिशत, यहाँ पे दिया नहीं है कि इतना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे 60 का माना कि 60 का 1% 20 होगा। यहाँ पे दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। XYZ ABCD आपको जो मानना है यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने X मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह से बनाना है, यहाँ पे 60 लिखेंगे और यहाँ पे का है तो का मतलब यहाँ पे गुना हो जाएगा और यहाँ पे कितना है, 1% है। तो पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद में प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। उसके बाद में 20 होगा, कितना प्रतिशत, 1% 20 होगा। तो यहाँ पे कितना बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे 20। उसके बाद में यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को हम इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 गुने x बराबर, यहाँ पे 20 है तो पहले यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसके बाद में ये 100 इधर भाग में है तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद में हम इस 60 को भी हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पे इक्वल
इक्वल टू यहाँ पे 20 गुने 100 बटा में, यहाँ पे गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे बटा में 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मरते हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, x बराबर 100 बटा 3 3 ये हो जाएगा, इतना प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो इस तरह से करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। 100/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे बोला गया है 60% का 20% निकाले। यहाँ पे 60% का 20% निकाले, तो यहाँ पे प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहा है पहले हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 60 लिख देंगे। 60 है तो 60 लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिशत है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटा में 100 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे का है तो का मतलब यहाँ पे गुना हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 20% है तो 20 लिखेंगे। फिर से प्रतिशत का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बटा में। अब यहाँ पे फिर से अगर कटने वाला है तो हम काट देंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब कटने वाला है यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 50 दूना 100 हो जाएगा, ये 1 मरते कटेगा। अब यहाँ पे फिर से कटने वाला है तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 25 दूना 50 हो जाएगा। अब नहीं करने वाला है तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, 3 ऊपर इधर बचा है और 1 इधर बचा है। 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। और नीचे में कितना है, 25 है। तो यहाँ पे 1 इधर है और 25 इधर है, तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से करके आप चारों टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।